तो बाबू चैप्टर 4 बाबू टॉपिक का हेडिंग डालना सब लोग, फोर्स, और इसके नीचे लिखना नोट। नोट नंबर 1, एसआई यूनिट ऑफ, लिखवाए हैं लेकिन फिर लिखो, न्यूटन। स्पेलिंग सही लिख ले बनेगा, अरे बोलना। इसको कजी से सूचित करते हैं बाबू। न्यूटन को बोलते हैं केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं एम के एस यूनिट। फिर से बोलो तो हम बताने वाले हैं आज, यूनिट का थोड़ा सा चीज बताएंगे। कौन यूनिट बोलते हैं? एम के एस। एकदम जितना चीज आज पढ़ा है बस लिखना है। आज सवाल कल बहुत बना था, आज लिखना है, और फिर मंडे को लिखना ही है, ट्यूसडे को आपको सवाल मिलने लगेंगे। याद रखना, हम तुम लोगों को बताएंगे रॉकेट क्यों उड़ता है, हवाई जहाज क्यों उड़ता है, तुम क्यों चलते हो, गाड़ी क्यों चलता है, चप्पल में खुरदुरापन क्यों होता है, अगर तुम आगे चलते हो तो फ्रिक्शन आगे की पीछे लगता है, किसी चीज को घसीटना क्यों, घसीटते हैं तो फ्रिक्शन किधर लगता है, किसी चीज को पुल करना आसान है कि पुश करना आसान है, हाइट क्या होना चाहिए, ये सारा चीज बताएंगे। बहुत बवाल मजा आने वाला। चादर को झाड़ते हैं, मैट को झाड़ते हैं तो मैट में से धूरा क्यों निकल जाता है, तुम सोए रहते हो। हाँ ये भी बताएंगे, चलता हुआ साइकिल और चलता हुआ ट्रक दोनों सेम स्पीड में है, तो ट्रक से आदमी मर जाता है, साइकिल से नहीं मरता है, आखिर क्यों? गलत। ओके बाबू, ऐसा ऐसा चीज बताएंगे जिसका तुम्हारे पास, हाई पंखा है चल रहा है तो हवा क्यों फेंक रहा है? हाँ हाँ, नाचा था तो हवा क्यों फेंकता है? देखो तो, हाँ वेरी गुड, हम ही बताएं। पंखा चल नहीं रहा है तो हवा क्यों दे रहा है? कहां से हवा ले रहा है? पीछे से। तो नहीं हो, पीछे से हवा लेके आप मुंह से निकाल देते हो। चलो बाबू, है ना, सुनो बाबू, एमकेएस का फुल फॉर्म होता है, तीसरा नंबर, मीटर, मीटर किलो ग्राम सेकंड का स्पेलिंग देख लेना। हाँ। तो हम बोल रहे हैं देख लेना, तो तुम लोग नहीं देखे हो। SEC सेकंड ऐसे। चलो जल्दी, हम बोला था नहीं, देखा था, देखा था तो ना देखा बाबू। अब इस सब का हिंदी भी बोल देंगे, लेकिन इसका हिंदी कुछ नहीं होता, ये होता है एमकेएस का फुल फॉर्म होता है ना। चलो बाबू, एक और यूनिट होता है, एक और यूनिट होता है जिसका नाम है CGS। क्या होता है बाबू? जिसको बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम, क्या होता है? सेकंड। यो रटो तो, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। बालू खाली लिखते रहो, हम यूनिटों ही में खींचता नहीं। याद रखो, हम बोले हैं डायमेंशन यूनिट पूरा साल पढ़ाएंगे, आप अलग से टाइम नहीं देंगे। एक और यूनिट होता है FPS। क्या होता है? हम नहीं लिखवा रहे हैं, बाद में वक्त आएगा, बाद में वक्त आएगा, आएगा बहुत वक्त आएगा। बाबू सब लोग सुनो, ओए, F बराबर M में यू बताए थे क्या? सब लोग बोलो। तो M मतलब केजी, A मतलब त्वरण, तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मास एक्सिलरेशन, मास
द्रव्यमान त्वरण, द्रव्यमान त्वरण। एक सेकेंड, द्रव्यमान किस में है? किलोग्राम में। बोल, नहीं है? केजी का मतलब क्या होता है? किलोग्राम। मिल रहा है इसमें, मिल रहा है कि इसमें मिल रहा है? मीटर है ना ही? अरे देखना, किसको किसको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, देखो आप, मीटर है ना? किसको किसको दिख रहा है? हाथ। मीटर इसमें है कि इसमें है? किसमें है? ओ, सेकेंड दोनों में है ना? सेकेंड डजंट मैटर। तो मीटर और किलोग्राम मिल गया, तो ये कौन यूनिट होगा? ज्यादातर एमकेएस यूनिट को ही हम लोग क्यों यूनिट मान लेते हैं? क्या बोल देते हैं? एसआई बोले तो एगो स्टैंडर्ड बनाया गया पूरा वर्ल्ड में, और कहा गया आज से जो भी उत्तर देगा वो एसआई में देगा। किस में देगा? तो हम लोग इसको क्या मान रहे हैं? एसआई। क्या मान रहे हैं बाबू? तो बाबू इसी को केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही हम लोग क्या साबित कर दिए? न्यूटन। साबित नहीं कर दिए, बोल दिए। क्या बोल दिए? क्या बोल दिए? तले एगो लड़का आई, कहल कि सर सर एक बात बताइए सर। सर हम कहने की बताओ, ए बराबर क्या होता है? अब सर, तो हम कहे एम में होता है बाबू। तो सर एक बात बताइए, हम मास को ग्राम में ले लेते हैं। किस में ले लेते हैं? एक्सीलरेशन को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है ना, तो उसको हम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बाबू? ला, बोल नहीं कहा हो? यू में तो ले सकता नहीं, हाँ या ना? सर तो इहो तो फोर्स से है, नहीं है क्या? बोलना। ई कौन यूनिट है? बताओ फिर से। ये कौन सा यूनिट हो गया? सीजीएस। क्या हो गया? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। फिर से बोल तो, कौन यूनिट हो गई? ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कौन यूनिट हो गई? तब कहल गए कि पार्टी एकर नाम का दी? न्यूटन दी कि कुछ और दी? तो नाम पढ़ल, सुनेगा सब लोग। इसका नाम पड़ा किसका बाबू? सेंटीमीटर, सॉरी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का नाम पढ़ने जा रहा है डाइन। क्या नाम पढ़ने जा रहा है बाबू? फिर से बोल दो। जैसे हैकर नाम का था न्यूटन, का नाम था? हैकर नाम क्या हो गया? फिर से बोल। आज से कोई पूछेगा, खाली डाइन बोला था, कोई पूछेगा कि फोर्स का सीजीएस मात्रक क्या होता है? फिर से बोल। हमारा गांव गंवार नहीं था, हमारा गांव अनपढ़ नहीं था। हमारा गांव कहता था जरूर कोई बाहरी बल लगा होगा, तो इसको बोल ना बोल के लोग बोलते डाउन को दे ले बिया। का को दे ले बिया? फिर से बोल दो। कोनो बीमार हो गए, बाहरी बल लगा है? अरे पेट खराब हो गए, कोनो जंक फूड खा लेलक, तो ओकरा के लोग कहे का को दे ले बिया। फिर से बोल। तो डाइन किसका मात्रक है? फोर्स का। किसका? कौन मात्रक है? किसका कौन में फर्क बुझा रहा है ना? किसका मतलब फोर्स का, कौन? तो सीजी है। किसको किसको समझ में आ रहा है? चलो एसआई मात्रक बोलो न्यूटन, और सीजीएस मात्रक तो 3 बार डाइन बोलो सुन तो। फिर से बोलना। डाइन डाइन समझ में आता? केकरा केकरा समझ में आता? हाथ धरो। मजा आ रहा है? तो हम चाहते हैं कि कितना हो गई नोट बाबू? फोर्स के बारे में इतनी सीरी निकाल देनी। अब लिख लेना पूरा। अब हम, हाँ बाबू सुन, ए ताक लो। ओए बाबू दूरी, फिर से बोल तो। मीटर में मापते हो? सेंटीमीटर में भी तो मापते हो। कौन कौन मापता है सेंटीमीटर में? अरे बोलना, नहीं नापते हो? सब लोग मापता होगा, गलत है सही? जैसे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता? होता है क्या? 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 1 मीटर में 10 के पावर कितना जीरो भाई? 1 2 10 के पावर 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अच्छा तुम देख तो, ठीक है ना? ओके, यानी देखो तो यहां पे है एमकेएस। क्या है बाबू? और यहां पे क्या है? यानी एमके और सीजीएस में संबंध भी तो स्थापित कर सकते हैं। जैसे यहां पे मैंने संबंध स्थापित किया है, गलत या सही? अरे बोलना, नहीं बुझा रहा है? उइंग एक आदमी आगे कॉलक हमरा के, सर न्यूटन और डाइन
में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा ना। अरे बोलना, नहीं होगा? कोई ना कोई संबंध होगा। जैसे यहां पे संबंध है, वहां पे भी तो संबंध होगा। तो लोग कहा चलो हम क्या निकालने जा रहे हैं? रिलेशन। क्या निकालने जा रहे हैं? तो बाबू न्यूटन को हम क्या बोलते हैं? केजी मीटर। इसी को ना हम लोग न्यूटन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बाबू? न्यूटन। अच्छा बाबू इसको चलो केजी को ग्राम में बदल सकते हैं। अच्छा तुम लोग बताओ 1 केजी में कितना ग्राम? बोलो 1 ग्राम। 1 किलो में 1 ग्राम होला। ओके, तो 1 केजी में कितना ग्राम होला बाबू? 1000 लिख दें? जी लिख दें? ग्राम हो गई, हाँ या ना? मीटर को किस में बदल दें? तो सेंटीमीटर में कितना सेंटीमीटर आए? और सेकंड को छोड़ दें? पक्का बोलो बाबू। जो भी लिखे हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 और 2 5, 5 को 0 होई। अरे बोलना, 5 को 0 होई तो 10 के पावर का लिख देंगे? ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, हाँ या ना? और यहां पे क्या है? न्यूटन। भाई न्यूटन है ना था बाबू। तो 1 न्यूटन, इधर कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं ना, बराबर 10 के पावर 5। बाबू हेकरा के क्या कहते हैं? अरे बोला, क्या कहते हैं? क्या होता है? डाइन। तो आज से कोई पूछेगा कि बताओ 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? जमाई लेते लेते आप लोग कभी मरिएगा तो नहीं ना? तो उसी तरह इसको रटो तो 1 न्यूटन में कितना? थैंक यू। हाँ, 1 न्यूटन में कितना डाइन? मतलब 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो कितना को डाइन आई रही? देख, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख डाइन आके जब करी नू तो कितना बल लगी? 1 न्यूटन। सोच ले 1 न्यूटन कितना बड़का बात। न्यूटन डाइन से बड़का करे वाला रहे ना, है ना? 1 लाख डाइन मिल के अनुष्ठान कर ले कौन पैदा ले लेन? आ तो के भविष्य से खा गई लेन। कितना अच्छा क्रिकेट पे हुई ई पढ़ाई, न्यूटन ने तो बर्बाद कर लेन पूरा फिजिक्स का, हाँ या ना? अरे बोलना, सही बोल रहे हैं क्या? 1 लाख डाइन मिली तो कौन आया? कौन आया? न्यूटन ऐसे जन्म लिए। और न्यूटन आके सब लड़का का भविष्य, सारा लड़का का चुलबुलापन सब चीज खा गए। कौन खा गए? न्यूटन। इसीलिए बच्चा सब आज तक इसमें नहीं जा पाया। बात सही? चलिए, बात सही बोले है क्या? दिल की बातें बोले हैं ना? देखा था रहेगा कहता है। चलो ठीक है, इसको छाप लो। हमारा हो गया है हेडिंग डालना सब लोग आज से। टाइप्स ऑफ एस.सी. वर्मा साहब का लेक्चर स्टार्ट। अब हम आज सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजें बताएंगे, वही चीज आपको रट के आना है और एग्जाम्पल तुम लोग खुद दोगे, ठीक है बाबू? अब देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं आप क्लास को एकदम। एवरीवन बी इन एक्टिवेटेड मोड। आप लोग ऐसा मोड में रहिए कि एकदम एक्टिव, पूछते आंसर, जैसे हम कुछ बोली हुए स्किप ना हो, दिमाग से ना निकले। चलो बाबू, मेनली, फिर से बोल तो, फिर से बोलो, मेनली केवल फिजिक्स की बातें करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री में आता है वीक फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। वी आर नॉट डीलिंग अबाउट दिस। इसी में इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स का बात करने जा रहे हैं। किस में बात करने जा रहे हैं? फिजिक्स। पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 2 ही तरह का फोर्स पाया जाता है। फिर से बोलो तो कौन कौन है? वो पुल, एगो बैक। वेरी गुड। चलो, 2 ही तरह का फोर्स पाया जाता है। एक का नाम है, सब लोग सुनना, फिर से बोलो तो, कांटेक्ट फोर्सेस, और दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। ध्यान से सुनना, फिर से बोलो तो, एगो कांटेक्ट आएगो। अब सोच के देख, कांटेक्ट माने छू के लगावल जाता। केंगा लगावल जाता? दे
छू के मतलब समझ लेना, ढकेल देनी, खींच देनी, चटकन मार देनी, चट्टे देना, मार देनी, खींच के तमाचा, ही हंसते। तो कौन फोर्स लगा था, कांटेक्ट की नॉन कांटेक्ट? अब मान लो कि हम खड़े हैं और ये खड़ी है, ठीक है, तो हम दोनों में बिना मतलब संपर्क पहले आकर्षण बल लगा था। मान लो कौन बल लगा था? एक सेकंड, कांटेक्ट की नॉन कांटेक्ट? कौन कांटेक्ट? समझ में आता क्या? तो दो तरह का बल हो सकते हैं। एक होता चमाटा, पहले तो नॉन कांटेक्ट फोर्स तो निकल लगेगा कि साइकिल के चक्कर लगा लो, साइकिल से हाँ या ना, कुत्ता का हाँ या ना, औका बताने पर कौन बल लगेगा? कांटेक्ट। केगा तो ओकर पापा आके लगी हैं कांटेक्ट बल, पट। तो थोनी के यस, दो टाइप्स ऑफ फोर्स होता है। एक बोल पैर से, एगो हो गया, लिख लिया। पहला लिखना अस्पर्शीय बल और दूसरा लिखना अस्पर्शीय बल। अस्पर्शीय बल और अस्पर्शीय बल, अस्पर्शीय बल और अस्पर्शीय बल। चलो अब हम पहले नॉन कांटेक्ट के बारे में कुछ बातें करते हैं। ओए लड़का सब, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस का एग्जाम्पल कौन कौन दे सकता है? हाथ उठा के देना है एक विद्यार्थी। नॉन कांटेक्ट का जो बिना छुए बल लग जाए, फैन लाइट बिना छुए बल लगाता है, करंट नहीं जा, ये बल है, ये बल मतलब मोशन में आ जा रहा है क्या? नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल देना है। नॉन कांटेक्ट, वेरी गुड। देखो सबसे पहला बोले हैं, अरे सुना सुन है ना, चलो ऐसा सुना था ना, इस पेन को हम यहां पे रखे हैं, इसको हम छोड़ेंगे तो यहीं पे रहना चाहिए अगर फोर्स नहीं लगता तो। गलत या सही? क्योंकि ये अभी विराम अवस्था में है ना, अगर इसमें गति आ जा रहा है, मोशन में आ जा रहा है, तो कोई ना कोई फोर्स लगेगा। बोलो। एक सेकंड, जैसे इसको हम छोड़े ये नीचे गिर गया, एक सेकंड हम चेक करना चाहते हैं कि यहां पे कुछ लगा तो नहीं है, धागा रस्सा कौन खींचा? जा, ये तो धरती खींचा। कौन खींचा? रस्सा से नहीं खींचा। बोल, रस्सा से खींचा क्या? ओहो, ये प्रेत आत्मा हो, हाँ या ना? ये कौन खींचलक? बीच में कुछ, यानी धरती नॉन कांटेक्ट फोर्स लगाया। कैसा फोर्स लगाया बाबू? नॉन कांटेक्ट का मतलब धरती इसको छुआ है, रस्सा बाना है, चटकन मारा है, ढकेला है। बाबू धरती किया क्या है? एक ऐसा बल लगाया है जो दिख ही नहीं रहा है, हाँ या ना? जो बल नहीं दिखता है। फिर से बोल तो, फिर से, उसी बल को कौन बल कहते हैं? अस्पर्शीय बल। फिर से बोल तो, फिर से। किसको किसको इसका परिभाषा समझ में आ गया? हाथ उठाओ तो। जो बल दिखता, द फोर्स विच इज इनविजिबल इज नोन एज नॉन कांटेक्ट फोर्स। फिर से बोल तो, जो बल दिखता ही बिना छुए तो कौन फोर्स हुआ? ये बात किसको किसको समझ में आया? पहला, चलो इसको बोलते हैं पहला। बाबू जिस बारे में हम चर्चा किए उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन फोर्स बाबू? कौन फोर्स? और बाबू इसके बारे में चर्चा होगी 11th क्लास में ही, जिसका नाम है ग्रेविटी। क्या नाम है? हम तुमको बताएंगे आखिर ग्रेविटी ना होता तो क्या होता, ग्रेविटी ना होता है तो क्या क्या चीजें हो रही हैं। और याद रखना, ये चैप्टर तुमको पढ़ाएंगे तो तुमको सारा ग्रह स्थिति के बारे में बताएंगे कि चांद किसका भारी है, किसका ऊंच का है, किसका नीच का है, शनि कैसे प्रभावी है। ये सब ग्रह है ना, हाँ या ना? याद रखना, तुम्हारा जन्म जिस समय में हुआ है उस समय में क्या गोचर स्थिति था। गोचर का मतलब चाल चलन, किसका? ग्रह का। और वो चलन केपलर लॉ से हम डिफाइन करेंगे और अध्यात्म को भौतिकी से जोड़ के एक नया भौतिकी का निर्माण करेंगे। किस चैप्टर में बाबू? बाबू एंजॉय करोगे, दुनिया का सारा क्वेश्चन इससे बनेगा। हर ग्रह स्थिति के बारे में तुमको जानकारी मिल जाएगी। और ये चैप्टर कहां पढ़ना है? क्लास 11 की 12 में?
कहां पढ़ना है? फिर से बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। किसमें बाबू? 11। दूसरा बाबू ध्यान तो सुनना, दूसरा कौन सा ऐसा बल होता है जो बिना छुए लगता है? तुम सब लोग बचपन में खेले हो, बताओ। देखो तुम बचपन में खेलने वाले से नहीं हेंगा करत हो, देखा ना, दो चुंबक लेके, देखा ना हाँ या ना, चल हेंगा पलट के दूर भाग जाई ना होला। आ ओकरा बीचों में तो नहीं कि हाथ लगाओ तो वैसे नहीं का बारे ने ऐसे कोयले वाला सा ना रे बोलना। चुंबक से तो हम बहुत खेले हैं, गलत गलत नहीं, आप लोग नहीं खेले हैं चुंबक से? अरे स्पीकर से चुंबक निकाल देते, कहां से निकाल देते? हम लोग भाई ठेठ आदमी है, कहां के भाई? ठेठ आदमी। तुम लोग तो नहीं कर पाई होगी चुंबक, यू नो व्हाट चुंबक, स्पीकर, तुम लोग फोड़ती कैसे होगी उसको? तुम लोग तो गुड्डा गुड़िया चलेगा, सुई से एक कपड़ा सी देता रे। हम गुड़िया को जहां देखते थे हमारे बहन सा हम कहे समझ में आ रहा है? हम लोग कैसे खेलते थे? कार, कैसे? रिमोट वाला कार, ताली बजाई तो दे बदल कर बदल जाए, हाँ या ना? प्रदर्शनी जाई तो सीधा बंदूके पर नजरे रहे, बंदूक चलाए मकर लौटा जाए, तो माँ पापा लोग कथी चलवा दे? बंदूक। 10 रुपया दी, 6 गोली मारी, ढुक ढुक, आ कोनो गोली लागे ना। हर जगह तो बलून रहे, अरे बोला हर जगह का चिप पहले रहता था, हम गोली मार दी या कोनो फूट जाता, हमको देखे उसी पर निशाना था मेरा। समझ में आता? तो एक सेकेंड, तुम लोग बचपन में चुंबक से खेले हो ना, तो चुंबक वाला बल के बीच में धागा होगा तो बांधते नहीं थे, अपने से सटता था क्या? अरे बोलना, यस अपने से सटता था। तो वो भी कौन फोर्स है? नॉन कांटेक्ट या कांटेक्ट? तो बोलो कौन फोर्स? कौन फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। कौन फोर्स बाबू? और बाबू इसके बारे में आपको कब पढ़ना है? 11th में या 12th में? कब पढ़ना है बाबू? ये चैप्टर है जो हम पढ़ा रहे हैं अभी क्लास 12th में, मूविंग चार्जेज मैग्नेटिज्म, क्लास 12th में यही चल रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। कौन फोर्स? उसमें फॉर्मूला है क्यू भी क्रॉस बी, सब बहुत आगे आने वाला है, मजा आएगा। ये 11th में खत्म करेंगे, ये 12th में आएगा। तीसरा बाबू तुम लोग ये भी जानते होगे, तुम लोग बहुत पढ़े होगे और कहते होगे, एग्जाम्पल देते होगे, समान आवेश आपस में विकर्षित होते हैं, गलत या सही? और समान आवेश आपस में, चलो सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, हाँ या ना? प्लस प्लस चार्ज आपस से दूर भागता है कि नजदीक आता है? और प्लस माइनस बोलो, ऐसा होता है? एक सेकेंड, प्लस चार्ज यहां पे, माइनस चार्ज यहां पे, दोनों आपस में मिलना चाहेंगे कि भागना चाहेंगे? बाबू एक सेकेंड, अदृश्य बल काम कर रहा है ना? अरे बोलो ना बाबू, ऐसे बल को बोलते हैं, ऐसे बल को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं बाबू? कल नाम सुनेंगे आके, कौन फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन फोर्स बाबू? फिर से बोल, कौन फोर्स? ये भी कहां पढ़ना है? क्लास 12th में। कहां पढ़ना है बाबू? फिर से बोल बाबू, इसका हिंदी होता है अस्थिर वैद्युत बल। फिर से बोल। तो हम तीनों चीज अभी आपसे पूछेंगे, इसको छापो और बहुत अच्छा समझाएं। पहले इसको लिखो, उसके बाद नीचे हम सब परिभाषा लिखवाएंगे, जल्दी क्विक। आज का क्लास आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा ना? कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल सब लोग लिखना स्टार्ट करो। ये सबसे वीवीआई यही पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करें? चलो सब लोग लिखो कांटेक्ट फोर्स। टेंशन, खाली पहले लिखते चलो, टेंशन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन को टी से सूचित करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन को एन से करते हैं। तीसरा स्प्रिंग फोर्स, चौथा फ्रिक्शन फोर्स, एकदम रट के आना है मंडे को, इशारा पर ये कहोगे, सबका मान निकालना होगा।
सबका हिंदी का एक एक लाइन जगह छोड़ते रहिएगा, हम बोलेंगे। और कोई कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल दो। मस्कुलर फोर्स, ये सब मसले सुनने लगे, टेंशन में तनाव। हाई लगता है रस्सी में, हाई लगता है छूने पे, हाई लगता है स्प्रिंग द्वारा, हाई लगता है घर्षण द्वारा। सब बताएंगे अभी आराम से, सबका परिभाषा अलग अलग सोमवार को लिखवाएंगे, सबके बारे में सबका मान ज्ञात करेंगे। चलो पहला का हिंदी लिखो, तनाव बल। तनाव बल, हिंदी लिखो तनाव बल। दूसरा का लिखना लंबवत प्रतिक्रिया। लंबवत प्रतिक्रिया, लंबवत प्रतिक्रिया, लंबवत प्रतिक्रिया। तीसरा का लिखना स्प्रिंग बल। तीसरा का लिखना स्प्रिंग बल। और आखिरी घर्षण बल। क्या लिखना? घर्षण बल। अब चलो कुछ चीजें जान जाओ। कौन कौन लिख लिया? हाथ उठाओ। सब लोग लिख लिया? ओके ओके बाबू, अभी हम जिस पे टिक लगा रहे हैं उसी का काम है। 1 2 3 4 5, सब लोग टिक लगा लो। हाँ चलो। वेट कितना है? क्या केजी? केजी ना? हाँ बता। हाँ 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 वेट, तुम्हारा वेट कितना है? 53 केजी। दुकान में जाते हो, एमएस कॉलेज के फील्ड में जाते हो, गांधी मैदान जाते हो, जब बाहर से निकलते हो गांधी मैदान से, तो तुम लोग अपना कहते हो 1 रुपया में क्या नापें? वेट नापें। और ये गलत है। याद रखना, तुम लोग जो माप रहे हो वो तुम्हारा द्रव्यमान माप रहे हो। क्या माप रहे हो? और द्रव्यमान मापने का कोई दुनिया में मशीन पैदा नहीं हुआ है, तो क्या माप ले रहा है? वो तुम्हारा वेटे माप रहा है लेकिन उत्तर गलत दे रहा है। और ये जानकारी अगर तुमको चाहिए तो तुमको कब आना है? सोमवार को। कब आना है बाबू? तुम लोग आज तक अपने जीवन में जाके दुकान में बोलते हैं कि इसका वेट कितना है भैया, एक एथियो में लिखल रहेला तार कची नामा छोड़ना, सामान खरीदते हो तो उसके कंपोजिशन में उसमें लिखा होता है नेट वेट, है लिखा होता है। और यहां पे लिखता है 500 ग्राम चाहे 1 केजी। और ये भी गलत है, ये गलत है। सब गलती है क्या? हम जानते हैं सब फिजिक्स में, ये भी क्या है? गलत है। समझ में आ रहा है? ये भी क्या है? क्यों गलत है? आखिर ये क्यों गलत है तो हम तुमको कब बताएंगे? मंडे को। याद रखना, मंडे को तुमको सच्चाई पता चलेगा। मंडे को क्या पता चलने वाला है? मेरा वेट 670 न्यूटन है। क्या है? वेट एक फोर्स है। क्या है? अब वही फोर्स का नाम क्या है? कौन फोर्स? कौन फोर्स? अच्छा, तुम लोग कभी सुने हो कि चांद पे जाने के बाद वजन हल्का हो जाता है? कौन कौन सुना है? तो क्या तुम लोग उड़ते उड़ते जाते हो तो तुम्हारा हाथ कट के गिर जाता है क्या कि हल्का हो जाता है? नहीं, वहां पे कौन फोर्स कम लगता है, इसलिए वेटो क्या हो जाता है। इस सब बारे में कब बताएंगे? सोमवार को। अब चलो सब लोग कॉपी बंद करो, मेरी तरफ देखो, चलो जल्दी तेज बोलना है ना। आज जमाई ले लसन तो मुंह तोड़ दे। मैं बच्चा रॉकेट चाहिए, इधर देखो, इधर इधर आ जाओ ना। बाबू कौन सा चैप्टर है? चिल्ला के बोलो फिर से। अच्छा, फोर्स चैप्टर है। 4 एक बड़ा 4 बोला तो सब गलत है। फोर्स, हाँ फोर्स चैप्टर कौन है? टॉपिक बाबू ऐसा यूनिट क्या होता है? तेज बोलो बाबू। न्यूटन क्या होता है? केजी मीटर। केजी मीटर, केजी मीटर। बाबू ये एमकेएस होता है कि सीजीएस होता है? क्या होता है? एमकेएस का फुल फॉर्म, सीजीएस का फुल फॉर्म। बाबू एफ बराबर क्या होता है? तो मास को ग्रामों में लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन को सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। बाबू ये कौन यूनिट हो जाएगा? बाबू जैसे इसको न्यूटन बोलते थे केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को, उसी तरह ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे?
है सीजीएस है कि एमके से? बाबू जैसे 1 ग्राम 100 सेंटीमीटर होता है, उसी तरह 1 न्यूटन कितना डाइन होता है? याद कराएं कि डेराइव कराएं हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? बाबू दुनिया में बल कितने तरह के होते हैं? फिर से बोल, कितना? कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट, समझ में आया है? गुरुत्वाकर्षण नॉन कांटेक्ट की कांटेक्ट? बाबू चुंबकीय अस्थिर वैद्युत, समझ में आ रहा है? ये किसके बीच में लगता है? चार्जेज के बीच में। किसके बीच में? वेरी गुड। ये किसके बीच में? चुंबक के बीच में। केकरा बीच में है? आई केकरा बीच में? मास के बीच में। किसके बीच में? वेरी गुड। बाबू कांटेक्ट में बोलो। बाबू इसके बारे में तुमको कुछ पता? कब बताएंगे? सोमवार के बाद, हाँ या ना? बाबू एक चीज तो जाने हो, कुछ चीज गलती जानते हो कि सही जानते हो? और उसको सही करने का जिम्मेदारी किसका है? आज तक जानते हो कि 9वीं क्लास में वस्तु आगे चलता है तो फ्रिक्शन कहने लगता है? गलत है। तुम लोग को यो बता रहे हैं कि जो तुम लोग वेट बोलते हो केजी में, वो गलत है। बहुत चीज गलत चीज को हम किस में बदलेंगे? सही में। बहुत बहुत थैंक यू, ताली बजाइए। क्लास करते हैं समाप्त।